अच्छे लोगों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह होती है कि वह सभी लोगों को अच्छे समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्टता के साथ देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के पश्चात हुआ बहुत बड़ा उछाल जानकर खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज और देवताओं के गुरु बृहस्पति, इनका आपस में चौथे दसवें का यानी कि केंद्र का कॉम्बिनेशन बन चुका है। और ज्योतिष शास्त्र में चाहे वह केंद्र का कॉम्बिनेशन हो चौथे दसवें का या फिर त्रिकोण का यानी कि नवम पंचम का, इन दोनों ही कॉम्बिनेशनों को अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला माना जाता है। अब ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे ही सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश किए 15 तारीख को, वैसे ही मेष राशि में गोचर करने वाले बृहस्पति के साथ उनका चौथे दसवें का केंद्र का कॉम्बिनेशन बन गया और यह कॉम्बिनेशन आने वाले 13 फरवरी तक प्रभावी रहेगा। तो ऐसे में दोस्तों, बड़ी स्पष्टता के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से गुरु और सूर्य आपस में चौथे दसवें का कॉम्बिनेशन बना करके आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस समय आपको किस प्रकार से परिणाम की प्राप्ति होगी, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ गुरु और सूर्य के इस कॉम्बिनेशन प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर, अच्छा परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या कौन सा उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी एक कुंभ राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सूर्य महाराज तो हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और देवगुरु बृहस्पति के साथ एक साल में कम से कम 4 या 5 बार तो चौथे दसवें नवम पंचम का कॉम्बिनेशन बना ही लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सूर्य महाराज मकर राशि में गोचर कर रहे होते हैं और उस समय इनका डिस्पोजिटर ग्रह यानी कि शनिदेव भी बलवान होता है और कहीं से गुरु के साथ सूर्य का त्रिकोण या फिर केंद्र यानी कि चौथे दसवें या नवम पंचम का योग बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ और अन्य कॉम्बिनेशनों की तुलना में ज़्यादा ही प्रभावी और अद्भुत परिणाम देने वाला कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मकर राशि होती है ना दोस्तों, वह काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव की राशि होती है, कर्म की राशि होती है। और आप यह बात तो भली भांति जानते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इसीलिए मकर राशि में सूर्य का गोचर और देवगुरु बृहस्पति के साथ त्रिकोण या फिर केंद्र का कॉम्बिनेशन बनाना यह अपने आप में ही अत्यंत अद्भुत माना जाता है। तो इसका प्रभाव अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही अद्भुत संयोग अभी वर्तमान में गोचर कुंडली में बनी हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में गुरु का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और संयोगवश यहाँ पर गुरु का जो डिस्पोजिटर ग्रह है यानी कि मंगल महाराज, वह भी अभी वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की ही मूल त्रिकोण राशि यानी कि धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य के द्वारा चौथे दसवें का संबंध बनाने की वजह से गुरु के बल में तो वृद्धि होगी, नो डाउट, लेकिन मंगल भी विशेष रूप से गुरु के बल में वृद्धि प्रदायक साबित होंगे, क्योंकि वह उनकी मूल त्रिकोण राशि में गोचर करते हुए गुरु के घर को बलवान बना रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं और अभी ही वह अस्त से उदय हुए हैं। तो ऐसे में आप बड़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि आने वाला जो 13 फरवरी तक का समय होगा, यह आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं
और सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के 12वें स्थान में हो रहा है। 12वें स्थान से तीसरा स्थान चौथा और तीसरे स्थान से 12वां स्थान 10वां। तो ऐसे में चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन आपकी गोचर कुंडली में आपके लिए बना है, कुंभ राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, जो पराक्रम का स्थान होता है वैसे तो यहाँ पर क्रूर और पापक ग्रहों को अत्यंत श्रेष्ठ फलदायी माना जाता है, लेकिन गुरु का भी यहाँ पर होना कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुरु सबसे शुभ और सबसे अच्छा ग्रह माने जाते हैं। और तीसरे भाव पर गुरु का गोचर सूर्य के बल को प्राप्त करके, मंगल के बल को प्राप्त करके, तो आप समझ सकते हैं इस समय सूर्य, मंगल, गुरु और शनि ये चारों ग्रह मिलकर के आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। जी हाँ, इस समय आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, आपको पुरुषार्थी बनाएंगे। और देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो आप पुरुषार्थ करके अपने भाग्य को मजबूत करेंगे, आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। और जब भाग्य आपका जागृत हो जाएगा तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई संशय वाली बात ही नहीं है कि आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी, भाग्य का साथ मिलेगा। तो जो भी कार्य आप करेंगे वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जो भी आपकी इच्छा होगी उस इच्छा की पूर्ति के लिए आप मेहनत करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, नो डाउट आपको सफलता मिलेगी। वहीं इनका जो भाग्य भाव पर दृष्टि है यह आपको धार्मिकता के प्रति इस समय आपकी रुचि को बढ़ाएगा। जी हाँ, अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव देखने को मिल सकता है। आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपके पिता के साथ आपके तालमेल बेहतर बनेंगे। पिता का पूर्ण सहयोग इस समय आपको प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो आपके पिता के करियर में भी गुरु की कृपा से इस समय विशेष सफलता की प्राप्ति उन्हें होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में अच्छे कार्यों को कराने वाला साबित होगा, यानी कि या तो आपके घर परिवार में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, या फिर आप परिवार के ही किसी अन्य सदस्य के यहाँ धार्मिक अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी कुछ भी, तो निश्चित तौर पर आप इस समय खरीदारी कर सकते हैं। गुरु और सूर्य की कृपा से आपको उसमें विशेष तौर पर शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। देखिए, देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में यानी कि तीसरे भाव में गोचर करते हुए अपनी पंचम दृष्टि से आपकी कुंडली के सप्तम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। और सप्तम भाव जो होता है यह आपका दूसरा पक्ष होता है, यानी कि आपका जस्ट अपोजिट आपके व्यक्तित्व का, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर। और गुरु की दृष्टि का सप्तम भाव के ऊपर पड़ना यह कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी इस समय उसके करियर में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है। सप्तम भाव पर गुरु का प्रभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग हैं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए गुरु, मंगल और सूर्य की कृपा से इस समय आपको अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके मन में कोई योजना है और उसे आप अपने व्यापार में लागू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समय उस योजना को अपने व्यापार में लागू कर सकते हैं। वहां से आपको अच्छा खासा अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने का मौका मिलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि होगी वह आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, यानी कि एकादश भाव पर। तो नो डाउट कि आपके जीवन में लाभ के लगभग सभी रास्तों को खोलते हुए नजर आएंगे। सूर्य के साथ मिल करके आपको लाभ प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके बड़े भाई बहनों के करियर में भी बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन कराने वाला साबित होगा। बड़े भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। बड़े भाई बहनों का सहयोग, उनका स्नेह आपको प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं यह समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने वाला भी साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्या बोलते हैं सूर्य देव हैं वह आपके 12वें भाव में गोचर करते हुए आपकी कुंडली के छठे भाव को दृष्टिगोचर कर रहे हैं। तो इससे आपको एक चीज़ समझ आ जाना चाहिए कि जो छठा स्थान होता है वह आपके कॉम्पिटिटर का होता है, आपके शत्रुओं का होता है। तो आपकी इच्छा के बीच में जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है उसे सूर्य देव खत्म कर देंगे। परिणाम स्वरूप यह समय आपकी इच्छा पूर्ति के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के सूर्य और गुरु आपस में
चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बना करके आपको हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति करवाएंगे। आपके भाग्य, धर्म, कर्म सबको मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। फिर भी इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार 3 माला जाप करें। और सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। आपके लिए यह कॉम्बिनेशन अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? हमें उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।